हाय गाइस, मेरा नाम है विनीत सिंह और आज हम हमारे सामने जो गाड़ी है ये है हुंडई की क्रेटा डीजल बेस मॉडल। हम मिलेंगे आज इनके ओनर से और जानने की कोशिश करेंगे इस गाड़ी के बारे में। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो इसके ओनर हैं वो है एक आईटी इंजीनियर, पुणे शहर में रहते हैं। सो हम बुलाते हैं इनके ओनर को और उनसे बातें करते हैं। अमित आइए। सो ये है गाड़ी के ओनर अमित, जो कि मेरे कॉलेज के दोस्त भी हैं। सो इनसे मिलेंगे और हम जानेंगे गाड़ी के बारे में। बट उसके पहले आइए पहले गाड़ी को अंदर से चलते हैं और चला के देखते हैं थोड़ा बेसिक गाड़ी को। चाबी लगी हुई है, ये है गाड़ी। सीट बेल्ट लगा लेते हैं हम, बिकॉज सीट बेल्ट का साइन आ रहा है। और अब हम चलते हैं। अगर आप आगे देखेंगे सो ये थोड़ा एक पहाड़ी एरिया है। सो यहाँ पे हम जरा गाड़ी को चला के देखते हैं। ये जो डीजल का एक थ्रस्ट होता है गाड़ी का, आप इसकी आवाज सुन के समझ पा रहे होंगे। सो अमित जी, ये गाड़ी आपने कौन से ईयर में ली थी? 2018। ओके, 2018 की गाड़ी है ये। Yes. और अभी भी जब मैं ये गाड़ी को चला रहा हूँ, राइट, सो मैं फील अभी भी देख पा रहा हूँ गाड़ी का। स्टिल मतलब मैं बेटर पर्सन नहीं होऊंगा इस चीज को बताने के लिए, आप ज्यादा इस गाड़ी के बारे में जानते हैं। ये एग्जैक्टली गाड़ी किस ईयर में ली थी? अप्रैल 2018। अच्छा, 2018 18, 19, 20, 21, तो ऑलमोस्ट 3 साल से ऊपर हो गया गाड़ी को। 3.5 Right. साल। अगर मैं ऑनेस्टली पूछूं आपको, आप ऑनेस्ट रिप्लाई दीजिए कि मतलब क्रेटा ही क्यों लिया, और उस समय मतलब क्रेटा ही क्यों लिया आपने? मैं पहले मेरे पास मारुति सुजुकी का स्विफ्ट था, अच्छा। हैचबैक कार, और मुझे कॉम्पैक्ट एसयूवी में स्विच करना था। देयर आर मल्टीपल, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कॉम्पैक्ट एसयूवी में हमको एसयूवी कार के मोस्ट ऑफ द फीचर्स लाइक साइज एंड पावर मिलता है, अलोंग विथ हैचबैक का डीजल और पेट्रोल का एवरेज जी। विच इज अ कॉस्ट सेविंग कंसर्न, जो मैं देख रहा था उस टाइम के लिए, कि मुझे कोई ऐसी कार मिले जो मुझे एसयूवी टाइप पावर भी प्रोवाइड करे अलोंग विथ माइलेज। राइट, मतलब नो डाउट, जैसा कि जब जिस ईयर में आपने क्रेटा लिया था, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली मेरे को उतना नॉलेज नहीं है, बट अभी के मार्केट में भी अगर देखूं तो क्रेटा रूल कर रही है। ठीक है, अगर आप अगर ग्राफ निकाल के अगर आप चेक करना चाहें, ठीक है, सो मैक्सिमम सेलिंग कार में, कॉम्पैक्ट एसयूवी में क्रेटा आई गेस लास्ट ईयर या अभी भी रूल कर रही है। ठीक है, सो अनडाउटेडली गाड़ी तो काफ़ी मतलब आपकी चॉइस, आई रियली वांट टू कम्प्लीमेंट यू ऑन दैट। ठीक है। अच्छा अमित, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपकी गाड़ी मैनुअल है, राइट? सो आपने लेते समय ऑटोमेटिक के लिए नहीं सोचा एक बार भी? ऐसा नहीं सोचा, नहीं, यस ऑफ कोर्स सोचा था, बट क्योंकि मैं पिछले 14 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, सो और मैनुअल ट्रांसमिशन या मैनुअल गियर सिस्टम पे मेरा ऑलरेडी हाथ बहुत हालांकि साफ है, सो मुझे कोई ऑटोमेटिक में एज सच इंटरेस्ट तो था नहीं। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, ऑटोमेटिक गाड़ियों में कंपेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन एवरेज काफ़ी कम आता है। आप अगर एवरेज लैग देखोगे तो इट्स अराउंड 2 किलोमीटर का नियर बाय डिफरेंस मिलता है इन टर्म ऑफ क्रेटा। करेक्ट। मेरा एक दोस्त है जिसके पास ऑटो मॉडल भी है क्रेटा का, कंपेरेटिवली एवरेज गैप में 2 से 3 किलोमीटर का। जैसा कि आप बता रहे हैं कि क्रेटा से पहले आपके पास आप 4 व्हीलर स्विफ्ट आपके पास थी ऑलरेडी, राइट? अभी भी मेरे ख्याल से, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, व्यूअर्स नहीं जानते हैं, बट आपके पास और भी 4 व्हीलर्स है, जैसे कि सिलेरियो है आपके घर में, और भी गाड़ियाँ। अमित, मतलब जब आप गाड़ी ये ले रहे थे, आई एम वेरी मच श्योर कि और भी गाड़ियाँ आपने कंपैरिजन में चेक की होगी, राइट? सो और कौन कौन सी गाड़ियाँ थी जो कि मतलब आपने अपने आप को फाइनली इस पे सेटल कैसे किया? तो उस टाइम में कॉम्पैक्ट एसयूवी सीरीज में मैंने बहुत अदर कार से, जैसे मारुति सुजुकी की ब्रेजा होगी, टाटा की नेक्सॉन होगी, इनके भी कोटेशंस निकाले थे, उनका भी टेस्ट ड्राइव करा था, और कंपेरेटिवली इन टर्म्स ऑफ प्राइस, एवरेज, स्मूथनेस, और इसके हिसाब से देन आई चूज क्रेटा।
ओके ठीक है. सो अमित, आई गेस आपको ये गाड़ी चलाते हुए कुछ 3 साल प्लस हो रहा है, राइट? सो आप बेटर पर्सन होंगे. मैं जरा आप अपने व्यूअर्स को दिखा भी देता हूँ. तो मैं अपने व्यूअर्स को दिखा दूँ, ये गाड़ी जो है अब तक 66 या मैं बोल सकता हूँ 68,000 के आसपास गाड़ी चल चुकी है. ठीक है. सो चलिए पहले हम गाड़ी से थोड़ा बाहर निकले, उसके बाद आगे की बात कंटिन्यू रखते हैं. आइए यहाँ आराम से बैठ के बात करते हैं हम लोग. चलिए बैठते हैं इस पे. क्या बात है, मतलब ऐसा क्या अच्छा लगा आपको इस गाड़ी के बारे में? तो Hyundai का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसका जो सस्पेंशन या स्टेबिलिटी ऑन द रोड है, ये कंपेयर टू बाकी कॉम्पैक्ट कार्स से बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है. इसका ड्राइविंग मोड आप अगर देखोगे स्टीयरिंग वाइज या कंट्रोल वाइज तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है. एंड पावर, मतलब मैं अगर बोलूँ 1.4 मॉडल है ये मेरे बेस वेरिएंट का, क्रेटा के इस वेरिएंट में 2 मॉडल्स थे, 1.4 एंड 1.6. तो 1.4 का मॉडल अगर आप कंपेयर करोगे आपके नेक्सॉन से विच इज़ 1.5, तो कंपेरेटिवली पावर बहुत ज़्यादा है. एंड यस ऑफ कोर्स फ्यूल एफिशिएंसी ऑन रोड, अगर मैं नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में चलाऊँ तो मुझे आज के डेट में भी 18 के अराउंड एवरेज मिलता है मेरे 1.4 मॉडल में, विच इज़ बेस्ट पार्ट फॉर मी एटलीस्ट. मतलब मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं, ये आपका जो भी ओपिनियन है, राइट, ये कहीं से भी हुंडई से कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं है हमें, राइट? सो आप मेक श्योर कर रहे हैं कि आप जेन्युइन बातें बता रहे हैं, सो दैट कि अगर कोई आगे ये हुंडई लेना चाहे या जो क्रेटा के नए वर्जन से अगर उनको वो लेना चाहे, राइट, सो आप एक ऑनेस्ट ओपिनियन रख रहे हैं, राइट? ये बायस्ड बिल्कुल नहीं है. और इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि मेरे कज़न भाई के पास टाटा की नेक्सॉन है. अच्छा. माय वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड अगेन लाइक यू, उसके पास नेक्सा की एस क्रॉस है. तो दोनों का परफॉर्मेंस मैंने क्रेटा लेने से पहले एंड पोस्ट माय परचेस हमने कंपेयर करके चेक भी करा है. कंपेरेटिवली आई एम रियली हैप्पी विद क्रेटास परफॉर्मेंस. बिकॉज एक बार अगर आप गाड़ी ले लेते हैं, राइट, गाड़ी ऐसा नहीं है कि कपड़े आप खरीद रहे हैं एक दिन में वो खत्म हो जाएगी. जैसे कि आप 3 साल से चला रहे हैं, आई एम श्योर आप आगे भी कुछ साल जरूर इसको चलाना चाहेंगे. ठीक है. अच्छा, तो अमित हम गाड़ी तो ले लेते हैं, राइट? हर किसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है गाड़ी की सर्विसिंग. ठीक है. आई थिंक आप इसको ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे बिकॉज आप गाड़ी 3-3.5 साल से चला रहे हैं, राइट? तो आई एम मतलब फॉर श्योर है कि बहुत बार आपने सर्विसिंग कराई होगी. सो आपका कैसा फीडबैक है सर्विसिंग रिलेटेड? मतलब आप ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में ही कराते हैं या लोकल कराते हैं, जो भी है? ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही कराते हैं. इनफैक्ट मेरे गाड़ी का ट्रैक है फ्रॉम डे ऑफ परचेस अब तक वो बस ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही सर्विस हुई है. इसका एक मेन रीज़न भी ये रहता है कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं, राइट, तो गाड़ी खरीदते हैं हम एक लॉन्ग टर्म के लिए, और गाड़ी में आप ट्रैवल करते हो तो येस ऑफ कोर्स उसका इंजन एंड बाकी ऑटोमेशन सिस्टम कुछ इतना स्टेबल या सिक्योर्ड होना चाहिए बिकॉज आप और आपकी फैमिली उसमें ट्रैवल करती है, राइट? एंड दूसरा Hyundai का जो भी एक्चुअल ऑथराइज सर्विस सेंटर का मेंटेनेंस है दैट इज कंपैरेटिवली लो. मतलब आई अग्री विथ योर पॉइंट, बट मतलब इतना पॉजिटिव सर्विस सेंटर रिलेटेड, मतलब ऐसा कोई भी चीज आपको कुछ, हाँ, मतलब जो कि हंट नहीं करती है? इसका इनफैक्ट एक रीजन है मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग. आज मैं अगर ये करूँ तो 3.5 साल से मैं कंटिन्यूसली ये कार यूज़ कर रहा हूँ. इसके अलावा मेरे पास सेलेरियो है और इससे पहले मैंने स्विफ्ट हालांकि यूज़ करी हुई है, और मेरे बड़े भाई है उनके पास ऑलरेडी एक ब्रेजा भी है. मैं कंपैरेटिवली देखूँ तो 3.5 साल में अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सर्विसिंग एक्सपेंसेस जैसे आप डीजल ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज करते हो, उसके अलावा मुझे गाड़ी को 1 रुपये का एडिशनल मेंटेनेंस नहीं आया है. नॉट इवन रीफिलिंग ऑफ योर सस्पेंशन सिस्टम. जो नॉर्मल मेंटेनेंस रहते लाइक मतलब मैं तब से कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को कोई लूप होल दिखे, मगर आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं. ऑनेस्टली बस लोगों को ये नहीं लगे
कि नहीं भाई किसी ने कुछ नहीं, पैसे in दे fact, रखे हैं, there- आपको बढ़ाई ही करनी है गाड़ी की? देयर आर सम गैप्स जो Hyundai हाँ। क्रेटा के बारे में मेजरली हाईलाइट होने हैं, बट वो मैं ऐसा मानता हूँ कि नॉन फंक्शनल गैप्स है। जैसे कि आप अगर क्रेटा के केस में देखोगे, आई विल डेफिनेटली लाइक टू पॉइंट आउट हियर, तो इसका कलर कोटिंग या पेंट सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक है कंपेयर टू अदर कार्स। बिकॉज आप अगर नॉर्मल यूसेज में देखोगे, जैसे गाड़ी के नॉर्मल एरियाज है वहाँ के पेंट्स उड़ जाते हैं, और यहाँ पे हालांकि आप देखोगे तो कई जगह पे जंग भी लगा हुआ है। तो मतलब ये रस्टिंग तो फॉर श्योर, अगर वो पेंट वहां से अगर हटे और पानी इस पे रुके तो Correct, ये रस्टिंग तो correct. कॉमन फिनोमिना है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूजुअली क्रेटा के साथ ये आ रहा है, मुझे भी ये फील हुआ है और मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है उसके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हुआ है। गाड़ी के जो नॉर्मल पेंट एरियाज है, लाइक आपका बोनेट हो गया, रेयर बम्पर हो गया, डोर्स हो गया, इसके पेंट ऑटोमेटिकली वैनिश हो रहे हैं, मतलब वो ऐसे पपड़ी पकड़ लेता है या पेंट उड़ जाता है। ये बहुत यूजुअल प्रॉब्लम। मैंने इसके पहले भी कोई एक वीडियो देखी थी, मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये जो आपका सामने का कांच है इसमें भी कुछ क्रैक्स है, मतलब ये क्वालिटी इशू है या आपके साइड से कुछ ज़्यादा मिस्टेक थी? एक्चुअली ये कुछ एक्सीडेंटल है। लास्ट मंथ हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे थे और रोड साइड में किसी ट्रक से वगैरह टायर से उड़ के वो पत्थर हिट कर गया कांच पे। ओके। आई डोंट। और इसका एक दूसरा ड्रॉबैक है जो क्रेटा के साथ में रिसेंटली फेस करा है, इसका जो डोर अलाइनमेंट है एंड शीशे वाला अलाइनमेंट है, ये बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे कि आप इसको थोड़ा सा अगर रफली यूज़ करोगे तो ये हर 5-6 महीने के अंदर वो नॉइजी हो जाता है, या उसका डोर सेटिंग, व्हील सेटिंग करना पड़ता है। जो मतलब जनरली मैंने सुना है कि जो टाटा की गाड़ियाँ होती हैं ये प्रॉब्लम जनरली उनके साथ सुना है। मेरा भी टाटा के साथ काफ़ी पुराना एक रिलेशन है, राइट? तो मैं उसके साथ ये नॉइजी वाला सुना है, बट हुंडई का तो मैंने सुना है कि एटलीस्ट ये जो है पर्टिकुलरली गाड़ियाँ, ये दिक्कत तो नहीं आती है, बट ये मेरे लिए नहीं, ये थोड़ा नया है। डोर सेटिंग वाले पोर्शन पे यस ऑफ कोर्स मैं भी इसी बोट पे था, बट मैं अभी 3 साल हो गए हैं गाड़ी को, और अब ऐसा होता है कि गाड़ी के लाइफ स्पैन में 3-4 साल बाद जो भी मेंटेनेंस है न्यू गाड़ी के वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो रिसेंट इसमें एनालिसिस में मेरा यही है, ये डोर सेटिंग वाला एक एक्टिविटी है जो मैंने ऑलरेडी सर्विस सेंटर से भी एक बार फिक्स करवाया था, बट इट इज नॉट फिक्स्ड। मैंने रिसेंटली किसी वीडियो में देखा था कि हुंडई के मतलब गाड़ी के टायर के साथ कुछ दिक्कत आती है आपको, आपने कुछ ऐसा फेस किया है? नो, क्रेटा के साथ टायर्स के साथ तो मैंने ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं करा है। हालांकि मेरी 60,000 प्लस रनिंग होगी। आपकी जो रनिंग है मोस्टली मतलब कि कितना, आप एक दिन में कितना किलोमीटर कवर करते हो अपार्ट फ्रॉम कोविड की नॉर्म्स को अगर हटा के बताएगा, जब नॉर्मल रहता था तो आपका गाड़ी का मतलब यूज करने का रूटीन क्या है? तो रूटीन में आप देखोगे तो ऑफिस के लिए ही मैं यूज़ करता हूँ, तो मेरे नेटिव प्लेस से मैं डेली ऑफिस ट्रैवल करता हूँ, तो अराउंड 80 to 90 किलोमीटर का डेली ऑन एन एवरेज। अच्छा, अप डाउन? मेरा अप डाउन का रनिंग रहता है, और हालांकि यूसेज में उतना ज़्यादा भी यूसेज नहीं है, नाइदर कम, बट सस्पेंशन वाइज एज सच तो कुछ प्रॉब्लम मुझे मिला नहीं है, और यूसेज वाइज भी इट्स स्मूथ, इट्स प्रीटी मोर स्मूथ। और मैं जहाँ पे यूजुअली ट्रैवल करता हूँ वो मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ रोड्स है, जैसे उसमें सिटीज़ के स्टैंडर्ड रोड्स भी आते हैं, और मेरा नेटिव प्लेस जो हालांकि एक बहुत ज़्यादा विलेजर एरिया है, और यहाँ पे खास करके आप अगर बड़ी गाड़ी कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी यूज़ करने जाओगे तो उसके सस्पेंशन के साथ बहुत दिक्कतें आती नहीं, आई अग्री, आपके बात से मैं सहमत करता हूँ, बट आप बोल रहे हैं आपके काफ़ी विलेज साइड का, ये मेरे ख्याल से आपके घर से मैं कुछ ये 2-3 किलोमीटर ही दूरी पे हूँ, और रास्ते जो दिख रहे हैं हमें, ठीक है, तो वो आपके हिसाब से ख़राब हैं, लेकिन अगर आप ऑल ओवर इंडिया एक बार एक्सप्लोर करेंगे आपको पता चलेगा कि ये रास्ते, इसको ख़राब नहीं कहा जाता है, ख़राब की मीनिंग कुछ और होती है। साथ में व्यूअर्स को कुछ और भी मेंशन करना चाहूँगा। आई नो पेशे से आप एक IT इंजीनियर हैं, बट ये बाय प्रोफेशन एक फार्मर भी हैं, ठीक है, इनकी अभी भी घर पे खेती होती है, ठीक है,
सो उसके बारे में कुछ आप बता रहे थे, शायद आप कुछ गाड़ी का वर्क लोड बढ़ाते हैं, सो जब बताइए ज़रा व्यूअर्स को। वर्कलोड का ऐसा है कि मेरे यहाँ पे मतलब जितना मैं ऑफिसेस के लिए वगैरह फॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करता हूँ उतने में गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है। बट जैसे कि मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और करके हमारे जो डे टू डे खेतों के वगैरह काम रहते हैं, जैसे खाद लाना, खेतों से कुछ सामान लाना, ले जाना, डालना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम गाड़ी में ही होता है। जैसे कोई चावल निकाल लिया, अभी रिसेंट किस्सा अगर बताऊँ तो मैंने चावल की कुछ 12 बोरियां भरी हुई गाड़ी में ट्रांसपोर्ट करी थी खेतों से विद रॉ रोड्स अराउंड 4 किलोमीटर के लिए, और 12 बोरियां इज कुछ नहीं तो 500 से 600 किलो का वेट होता है। तो इतने रफ रोड्स पे विथ टू हेवी वेट मेरी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एंड स्मूथ रहती है। पावर में कोई डिफरेंस एज सच मुझे दिखाई नहीं। अनडाउटेडली ये तो कोई भी नहीं बोल सकता है, पर्टिकुलरली क्रेटा के बारे में जो कि मार्केट को अभी भी रूल कर रही है। सो फॉर श्योर ये कुछ अच्छी बातें ही हैं जो आप बता रहे हैं। इज द मेजर रीजन इम्पोर्टेंट थिंग विद क्रेटा इज इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस एंड जो व्हील अलाइनमेंट है, ये सरफेस से कुछ इस तरह बैलेंस हो जाता है। जब आप इस पे बैक साइड में जैसे ही वेट अगर एडिशनल भी पुट ऑन करोगे तो भी इसके मिडल वाला ये जो सेक्शन होता है ये कुछ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा लेन डाउन नहीं करता। तो हालांकि जब ज़्यादा वेट होता है या बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर जहाँ पे रहते हैं ऐसे एरियाज में कंपैरेटिवली इसका यूसेज बहुत आपको इजी जाएगा। ओके, मतलब ये जिस प्लेटफॉर्म पे बना है आप बोल रहे हैं कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। करेक्ट। जैसे आप ब्रेजा में देखोगे एक वेट मतलब 3 लोगों के साथ अगर पिछले सीट वाला वेट आप बढ़ा दो और एक अच्छे खासे स्पीड ब्रेकर से आप ट्रैवल कर रहे हो तो गाड़ी बहुत बार बीच में से लग जाती है। तक आपसे बात करके शायद मेरे अगले सवाल का आंसर मुझे मिल गया है, बट फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, अगर आप आगे गाड़ी को अपग्रेड करना चाहें या दूसरी कोई गाड़ी लेना चाहें, राइट, सो आप क्रेटा के जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप खरीदेंगे या कुछ और प्रेफर करेंगे? हाँ, मतलब यस ऑफ कोर्स मुझे क्रेटा का लेटेस्ट वर्जन पसंद है हालांकि, और मैं डेफिनेटली खरीदना चाहूँगा। बट क्रेटा नेक्स्ट टाइम नो, क्योंकि मेरी ये है और अभी ये भी 3 ही साल चली है, तो ये अभी और मैं 2-3 साल मिनिमल चलाऊँगा। एंड नेक्स्ट टाइम आई माइट सर्च अनदर कार ऑफ Hyundai, नॉट डेफिनेटली अ क्रेटा। अच्छा, मतलब आप कुछ और ज़रूर ट्राई करेंगे। yes. नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। इसी के साथ जैसा मैं आपको बोलूं कि अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली या रिलेटिव्स में अगर किसी को आपको रिकमेंड करना हो तो ये गाड़ी आप रिकमेंड करेंगे लोगों को लेने के लिए? बिकॉज अभी के मार्केट में अगर आप देखेंगे, आई नो रूल कर रही है बट कॉम्पिटिटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसके, राइट? तो आप रिकमेंड करेंगे अभी भी इसको या क्या? यस ऑफ कोर्स, क्रेटा के न्यू वेरिएंट जो आए हैं वो मतलब क्रेटा नहीं, क्रेटा के साथ साथ में जैसे कि आप देखा जाए नया ब्रेजा आया हुआ है, राइट, MG हेक्टर, आई नो वो थोड़ी बिग साइज SUV हो जाती है बट ऑलमोस्ट सेम रेंज में आती है। सो आप रिकमेंड करेंगे लोगों को कि क्रेटा वो लें आगे? यस ऑफ कोर्स, रिकमेंड तो करूँगा क्योंकि मार्केट में नए गाड़ीज, नए मॉडल्स के साथ तो आ रही है। बट डीजल सीरीज में अगर आप एक इफेक्टिव कार के लिए देखोगे तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑप्शन कैन बी अ क्रेटा। यस, ट्रू। चलिए, ज़रा आपसे इतनी बात करने के बाद मेरा वापस से मन कर रहा है इस गाड़ी को चलाने का। सो मैं गाड़ी को थोड़ा और चलाता हूँ और समझता हूँ इसे। और अगर इसका जो खास बात है, आप अगर इसका ABS सिस्टम, अगर आप लॉन्ग रोड पे, लॉन्ग ड्राइव्स पे जब जाते हो, हालांकि जब आप स्पीड के लिए गाड़ी चलाते हो तो उसका ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और टर्न पे जैसे हाई स्पीड में आप कोई गाड़ी टर्न करते हो तो मेजर SUV या कॉम्पैक्ट SUV सीरीज गाड़ी के साथ ये होता है कि ड्यू टू इट्स साइज एंड वेट गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किट करती है या जो स्लिप करती है टर्न वाले एरियाज पे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे इस XUV सीरीज में फेमस है इनोवा कार,
जो स्किट नहीं करती फॉर इट्स कंट्रोल। सॉरी आपको रोकने के लिए, बट मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जब मैंने पहली बार गाड़ी ली थी कुछ 2018 में, राइट, या मेरे को गाड़ी रिलेटेड अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, सो हर किसी का एक होता है ना एक्सपीरियंस दोस्त, तो मैं हमेशा से इस चीज के लिए अमित को ही रीच आउट करता हूँ। मतलब जितना मैं जानता हूँ मेरे हिसाब से गाड़ी की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आपके घर में काफी पहले से गाड़ी है, आप लोग चलाते आ रहे हैं, राइट, सो आई मीन विद माई कंफर्मेशन मैं ये बोलूंगा कि हाँ मैं काफी कन्विंस्ड हूँ। एटलीस्ट जो आप बोल रहे हो, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ वो बायस्ड आंसर नहीं है। थैंक यू सो मच अमित, अपना कीमती समय देने के लिए और एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन रखने के लिए। आई एम श्योर आगे के जो भी बायर होंगे उनके लिए ये आपका स्टेटमेंट या आपका जो भी एक ओनरशिप रिव्यू है काफ़ी काम करेगा। सो थैंक यू सो मच। तो इस ओनरशिप रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और कोशिश करेंगे कि ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आगे हम लेते आएँ। तब तक के लिए थैंक यू।